क्या 1 अप्रैल से कमीशन 20% कम? अप्रैल फूल नहीं है ये बॉस। चौंक गए ना? चौंके मत। इस बात को अच्छी तरीके से समझिए। सेबी ने म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 2026 के तहत एक्सपेंस रेशियो स्ट्रक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं। चलिए समझते हैं कि ये चेंजेस क्या है, स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है और एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि आप पर इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट कैसा पड़ सकता है। याद रखिए, निर्मल मंग वेल्थ में हमारा फोकस सिर्फ प्रोडक्ट पर नहीं बल्कि सही समय पर सही जानकारी देने में है, ताकि आप कॉन्फिडेंटली डिसीजन ले सके। चलिए समझते हैं एक्सपेंस रेशियो होता क्या है। जब एक इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट करता है तो फंड चलाने का पूरा खर्चा, फंड मैनेजर की फीस, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन, ये सब मिलाकर एक्सपेंस रेशियो बनता है। ये एनएवी में से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहता है। अगर हम पिछला स्ट्रक्चर देखें तो इक्विटी फंड में स्लैब वाइज मैक्सिमम परसेंटेज डिफाइंड था, लेकिन सेबी ने अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चेंज किया है। इस नए स्ट्रक्चर में इस पूरे रेशियो को क्लियरली डिफाइन किया गया है बेस एक्सपेंस रेशियो के रूप में। अब सवाल आता है, स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली चेंजेस हुए क्या है? जीएसटी पहले ओवरऑल एक्सपेंस रेशियो फ्रेमवर्क का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब बेस एक्सपेंस रेशियो कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है नए स्ट्रक्चर के हिसाब से, और जीएसटी उसके ऊपर से अलग से चार्ज होता है। पहले जीएसटी इंक्लूसिव था, लेकिन अब बेस एक्सपेंस रेशियो, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज और उसके साथ जीएसटी अलग। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा ये वीडियो को, और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप मिस ना कर दिए इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब देखते हैं इसका असर एमएफडीज पर कैसे पड़ सकता है। MFDs मेजरली 2 कैटेगरीज में होती है, जीएसटी रजिस्टर्ड एंड नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड MFDs। मान लो AMC आपको 1% ट्रायल कमीशन दे रही है। बिफोर अप्रैल 2026 इफेक्टिव पे आउट स्ट्रक्चर 1% के आसपास था जीएसटी इंक्लूसिव फ्रेमवर्क में। उसमें से जीएसटी एडजस्ट होता था। नेट अर्निंग अप्रॉक्स 0.85% थी। आफ्टर अप्रैल 2026 जीएसटी सेपरेट हो गया है। इफेक्टिव इनफ्लो अप्रॉक्स 0.8%, जीएसटी अलग से हैंडल करना पड़ता है। देखिए, प्रोसेस थोड़ा डिटेल तो हो गया है, जैसे कंप्लायंसिंग, इनवॉइसिंग, रिकंसिलिएशन एक्सेट्रा, लेकिन जीएसटी रजिस्टर्ड एमएफडीज के लिए इनकम लार्जली न्यूट्रल ही रह सकती है। अब हम बात करते हैं नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड एमएफडीज की। यहाँ पर थोड़ी डिफरेंस और क्लैरिटी दिखाई देती है क्योंकि जीएसटी कंपोनेंट अलग हो गया है, इसलिए इफेक्टिव इनफ्लो थोड़ा लोअर साइड पे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। हालांकि एग्जैक्ट इम्पैक्ट स्कीम और स्ट्रक्चर की वजह से वेरी करेगा, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शनल फ्लो समझना जरूरी है। स्ट्रक्चर चेंज तो भाई हो गया है, लेकिन आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन किसी और एमएफडी के काम आ सकती है तो उसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप जीएसटी रजिस्टर्ड हैं कि नहीं, हम आपके कमेंट्स जरूर पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म सपोर्ट का रोल आता है। जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर निर्मल मंग वेल्थ के साथ काम करते हैं उनके लिए ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज समझना और मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। आप पूछेंगे कैसे? जीएसटी रजिस्टर्ड एमएफडीज के लिए कंप्लायंस और ऑपरेशनल प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए सपोर्ट दिया जाता है। नॉन रजिस्टर्ड एमएफडीज के लिए पे आउट स्ट्रक्चर को बेटर अंडरस्टैंड और ऑप्टिमाइज करने का गाइडेंस मिलता है। इसका मतलब सिंपल है, आपका फोकस पेपर वर्क से हटकर बिजनेस ग्रोथ की तरफ हो जाएगा। इसके अलावा एनबी वेल्थ के साथ जुड़ने पर आपको और भी कई बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे 35+ years of market trust, a full stack investment platform, transparent payouts, tech-enabled distribution और dedicated partner support। मेरी हर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से एक गुजारिश है, अगर आप ये चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने बिजनेस को अच्छी जगह पे पोजीशन करना चाहते हैं तो आप आज ही हमसे बात कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। रिमेंबर, NB Wealth is where relationships grows into wealth।